हाय दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परफेक्ट किचन में। दोस्तों, आज मैंने बनाई है ये वेज चाउमीन। आप देख सकते हो कितनी टेस्टी और टेम्पटिंग लग रही है। दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहते हो ऐसी चाउमीन तो मेरे साथ बने रहो इस रेसिपी में, और मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसा ट्रिक कि आपका बाजार जैसा टेस्ट आएगा और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो दोस्तों, कितनी टेस्टी है ना। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो दोस्तों, नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक भगोने के अंदर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसे ऊपर से लिड लगा के हम इसे ढक देंगे और पानी को बॉईल हो जाने देंगे। हमें पानी अच्छा खासा लेना है, क्योंकि अगर हम पानी कम लेंगे तो नूडल्स हमारी बहुत चिपचिपी सी बनेगी। तो इसीलिए पानी आप सफिशिएंट अमाउंट में लेना। तो जितना ज़्यादा पानी लोगे उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती, हमें बाकी सारा पानी को तो रिमूव कर ही देना है। तो आप देख सकते हो इसमें हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं। तो इसी समय पे हम क्या करेंगे कि इसमें अपना सॉल्ट और ऑयल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच के जितना सॉल्ट, इसे आप इसमें ऐड कर देना। और इसमें थोड़ा-सा आप ऑयल ऐड कर देना, रिफाइंड ऑयल यूज़ करना दोस्तों, सरसों का तेल मत यूज़ करना। तो इसमें आप रिफाइंड ऑयल ऐड कर दो। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल लिया है और उसे भी हम इस पानी में ऐड कर देंगे। फिर से लगा देंगे ढक्कन और फिर इसे हम कुक होने के लिए रख देंगे। तो अभी जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। दोस्तों, नूडल्स बनाने के लिए हमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। तो आप देख सकते हो थोड़ी देर में इसमें अब ये उबाल आ गया है, 10 मिनट के अंदर ये पानी में उबाल आ गया था। अब मैं इसमें अपनी ये नूडल्स ऐड कर दूँगा। तो ये सारी की सारी नूडल्स हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इन नूडल्स को भी एक बार आप मिक्स कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप नूडल्स को मिक्स नहीं करते हो तो नीचे जाके चिपक जाती हैं। तो इसे हल्के हाथ से आप नीचे से मिक्स कर देना। तो ये नूडल्स अच्छी मिक्स हो गई हैं। अब आप लोग गलती क्या करते हो, आप नूडल्स को बॉईल करते हो, आप ढक देते हो। तो भूल के भी कभी भी इसके ऊपर आप लिड मत लगाना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं ढक्कन लगा दूंगा तो नूडल्स हमारी क्या हो जाएंगी, ये चिपचिपी हो जाएंगी। तो कभी भी नूडल्स के ऊपर आप ढक्कन मत लगाना। इसे खुले में ही बनाना। चावल भी जब आप बनाते हो तो उसे भी आपको खुले में बनाना चाहिए, जब उसमें बॉईल आ जाता है। यहाँ एक उबाल आ गया है नूडल्स में, इसे कर देंगे मिक्स और गैस को कर देंगे हम स्लो। मैं अभी आपको एक नूडल्स आपको दिखाता हूँ इसमें से निकाल के। तो आप देखोगे कि अभी नूडल्स पकी नहीं है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा तो नूडल्स काफ़ी हद तक पक चुकी होंगी। तो मैं एक आपको चम्मच से लेके दिखा देता हूँ ये नूडल्स कैसी बनी है। एक मिनट दोस्तों, ये देखो नूडल्स कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये देखो, अभी ये कच्ची हैं और ये टूट नहीं रही हैं। लेकिन जब ये कुक हो जाएंगी तो ये टूटने लगेंगी। 5 मिनट का टाइम और लगेगा। इसे और हम अच्छी तरह से गल जाने देते हैं। 5 मिनट में ये अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो 5 मिनट बाद आप देखो दोस्तों, अब ये नूडल्स अच्छी तरह से गल गई हैं। और ये देखो दोस्तों, अब मैं प्रेस करके दिखाता हूँ तो ये देखो टूट गई हैं, आधी आधी टूट जाती हैं। और इसमें आप देखोगे ना तो बीच में एक वाइट कलर का थ्रेड सा भी दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बीच में एक सफ़ेद कलर का धागा सा दिखेगा और साइड में आपको कच्ची कच्ची दिखाई देगी नूडल्स। बस इसी समय पे हमें इसे रिमूव कर देना है, क्योंकि ये अपने हीट में भी कुक हो जाती है। तो इसके बाद हम अपनी सारी की सारी नूडल्स को बाहर निकाल लेंगे। तो इसे हम एक छलनी में लेके बाहर छान के रख देते हैं और सारा का सारा पानी हम ड्रेन आउट कर देंगे। तो यहाँ मैंने सारा छलनी से पानी निकाल दिया है और इसे ड्रेन आउट करके ले लिया है कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ठंडा पानी या टैप वाटर डालेंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो यहाँ पे हम सफिशिएंट अमाउंट में डाल देंगे, ताकि जितनी भी नूडल्स हैं वो ठंडी हो जाएँ और सारा पानी हम इसका भी निकाल देंगे। और नूडल्स देखो कितनी अच्छी बॉईल हुई हैं, एक एक दाना अलग अलग है नूडल्स का। इसी तरह से हमें नूडल्स को बॉईल करना है, तभी हमारी नूडल्स एकदम परफेक्ट बनती हैं। अब यहाँ लिया हुआ है मैंने ये लोहे की कढ़ाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों। लोहे की कढ़ाई में जब भी आप अपना चाइनीज़ खाना बनाते हो तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और वो परफेक्ट बाज़ार के जैसी बनती है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई जो होती है वो पतली होती है। और क्या होता है कि उसमें जब आप बर्निंग इफेक्ट आ जाता है, एक स्मोकी फ्लेवर आता है अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाओगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप चाइनीज़ वॉक भी ले सकते हो, या फिर जो भी घर में आपके पतले कढ़ाई हो वो वाली कढ़ाई लेना दोस्तों। कढ़ाई अगर आप बड़ी लोगे तो उसमें आपको चलाने में भी आसानी होगी। यहाँ मैंने ऐड किया 2 टीस्पून के जितना ऑयल। ज़्यादा ऑयल हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम ऑयल में भी चाइनीज़ फूड बन जाता है। तो ऑयल को कुछ इस तरह से हम चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे और ऑयल को अच्छा गर्म हो जाने देंगे, जब तक इसमें धुआं नहीं आ जाता। स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑयल भी स्मोकी हॉट होना चाहिए, तभी जाके उसके अंदर वो टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब देखो कुछ ही समय में ऑयल भी अच्छा हमारा गर्म हो गया है, आप देख पा रहे हो दोस्तों। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने जिंजर और गार्लिक को, जिसे मैंने फाइनली फाइनली चॉप कर लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो ये मैंने जिंजर और गार्लिक दोनों को बहुत बारीक बारीक चॉप किया है और यहाँ पे 1 चम्मच के जितना ऐड कर दिया है।
तो इसे भी कुछ इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। देख सकते हो कि ये मिक्स हो गया है और ज़्यादा नहीं कुक करना, हमें सिर्फ 1 से डेढ़ मिनट तक के लिए भी कुक करना है। और बस इसके बाद इसमें ये सारी सब्जियां हम ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले ऐड कर देंगे ये प्याज, जिसे मैंने स्लाइस किया हुआ है लंबा लंबा। इसे भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। बस 1 मिनट तक कुक करेंगे, ज़्यादा देर कुक नहीं करना है। तो प्याज हल्की सी कुक हो जाएंगी। अगर आप ज़्यादा कुक कर दोगे तो प्याज फिर गली गली अच्छी नहीं लगती, और अगर आप थोड़ी खड़ी खड़ी प्याज रखोगे तो वो अच्छा क्रंच देती है हमारे चाउमीन के अंदर। तो दोस्तों, इसके बाद अब मैं ऐड कर दूंगा ये कैरेट्स, और साथ ही ऐड कर देंगे ये शिमला मिर्च। जो भी सब्जियां आप डालना चाहो वो डाल सकते हो, बट बेसिकली यही सारी सब्जियां डलती हैं, इसलिए मैंने इसमें ये सारी सब्जियां डाली हैं। तो कैरेट्स भी लंबी लंबी कटी हुई हैं और शिमला मिर्च को भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। तो सारी चीज़ों को एक जैसा कट करना, और सबका कुकिंग टाइम के अकॉर्डिंग आप इसे इसमें ऐड करते जाना। इसे 2 मिनट तक कुक करेंगे दोस्तों, क्योंकि कैरेट्स को पकने में टाइम लगता है। तो जब तक हमारी कैरेट्स गल जाएंगी तब तक हमें इसे कुक करना है, बट ओवर कुक मत करना दोस्तों। जितना हमें कुक करना है बस उतना ही कुक करेंगे, उससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो 2 मिनट का टाइम बस लगता है, उतनी देर में ये कुक हो जाएगा। अब देखो, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज, और साथ ही ऐड कर देंगे ये कैबेज, जिसे मैंने स्लाइस किया हुआ था। ये दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह से कैबेज और ये सारी सब्जियां मिक्स हो गई हैं, और सब्जियां गली नहीं हैं, बस हल्की सी हमने इसको शैलो फ्राई किया है। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर ज़्यादा पका दोगे तो वो हमारे चाउमीन जब कुक करोगे तो उसमें क्या हो जाएंगी, गल जाएंगी। इसीलिए आपको क्या करना है, हल्का सा बस कुक करना है। तो यहाँ अब इसके बाद मैंने लिया है ये 2 चम्मच के जितना सोया सॉस। तो 2 चम्मच सोया सॉस ऐड कर देना। आप देख लेना, अगर आपके पास डार्क सोया सॉस हो तो 1 चम्मच में भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ब्लैक कलर चाहिए तो आप इसमें 2 चम्मच तक ऐड कर देना। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम ये 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर पेस्ट है, रेड चिली सॉस है, वो इसमें ऐड कर दे रहे हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले सारे सॉसेस हम ऐड कर देते हैं। ये मैंने लाल मिर्च को उबाल लिया था और उसे पीस के लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने 2 से 3 चम्मच ले सकते हो, जैसे आपके घर में मिर्च खाई जाती हो आप वैसा ऐड कर सकते हो, बट नूडल्स थोड़ी स्पाइसी हो तो खाने में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच बॉयल्ड चिली पेस्ट लिया था। ये मैंने अजीनोमोटो लिया है, जो चाइनीज़ सॉल्ट है। ये ऑप्शनल है दोस्तों, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने, और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जिसे मैंने दरदरा कूट लिया था। एकदम फाइन मत पाउडर बनाना, दरदरा ही कूटना। अब इन चीज़ों को, हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब साथ ही तुरंत ही ऐड कर देना हमें इसमें नूडल्स, जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो ये सारे वो नूडल्स हैं जिन्हें हमने बॉईल किया था। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था ताकि ये चिपक ना जाए। तो इन नूडल्स को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप 2 स्पैचुला लेके तब उससे मिक्स कर सकते हो, तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से देखो, जैसे मैंने 2 चम्मच ली हुई हैं, उससे मैं मिक्स करते जा रहा हूँ। तो वो अच्छे से ऊपर से नीचे होके और अलग करते हुए, हिलाते हुए अलग-अलग करके इन्हें मिक्स करना है। तो थोड़ी देर में ये नूडल्स क्या होंगी, आपके मिक्स हो जाएँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो नूडल्स मिक्स हो गई हैं, और बहुत ही अच्छी लग रही हैं देखने में, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों इसकी, और परफेक्ट बाजार के जैसा टेस्ट आएगा दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से बनाओगे। और जितनी भी मैंने टिप्स बताई हैं वो सारी आप इसको फॉलो करोगे। अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलो दोस्तों। मैं आपकी सारे टिप्स, आपको सारे ट्रिक्स बताता हूँ, जिसके कारण आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसे अब मैं सर्व कर दिया है, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। आप इसे अपने घर में ज़रूर से बनाना, अपने बच्चों को टेस्ट कराना। बच्चे बोलेंगे मम्मा बिल्कुल बाज़ार के जैसा टेस्ट आया है। और अगर आप बनाओगे तो आप कभी भी ऐसा टेस्ट नहीं भूल पाओगे। बाज़ार से लाख गुना अच्छी है ये चाउमीन, क्योंकि इसे हमने बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाया है। तो चलो दोस्तों, अगर मिलते हैं अगली रेसिपी में, और बने रहना मेरे साथ, देखते रहना ऐसी नई नई रेसिपीज़ परफेक्ट किचन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।